हेलो एंड वेलकम एनएफओ अलर्ट में आपका स्वागत है, जहां पर मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग एनएफओस लेकर आती हूं। और आज एक इंटरेस्टिंग थीम पर एनएफओ जिसके बारे में मैं बात करूंगी वो है एक्सिस स्पेशल सिचुएशन फंड। इसका एनएफओ 18 दिसंबर को बंद हो रहा है और जैसा कि आपने नाम से ही समझ लिया होगा, स्पेशल सिचुएशन फंड है। यानी ये जो फंड है वैसे तो थीमेटिक है और कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो लेकर आ रहा है, लेकिन इसकी स्ट्रैटेजी मल्टी कैप होगी। उसमें से भी 30% निवेश ये फंड इंटरनेशनल बाजार में करेगा। लेकिन अहम बात पर आती हूं कि ये फंड निवेश कहां कहां करेगा। असल में जो कंपनियां एक स्पेशल सिचुएशन में फिलहाल हैं, गुजर रही हैं या कामयाबी से उसमें से उभर गई हैं, उनमें ये फंड निवेश करेगा। जैसे कि रेगुलेटरी या पॉलिसी चेंजेस हुए हैं किसी कंपनी में, मैनेजमेंट रिस्ट्रक्चरिंग हुई है, टेक लेड डिस्ट्रप्शंस हुए हैं, इनोवेशंस हुए हैं। बेसिकली वो कंपनियां जो डिस्ट्रप्शन का कारण बनी है या डिस्ट्रप्शन से कामयाबी से बाहर निकल पाई हैं, उनमें ये फंड जो है वो निवेश करेगा। जैसे कि करंट सिनेरियो में हम देखें तो बहुत सारी कंपनियों ने अपने वर्क फ्रेमवर्क है उस बदलाव किया है। उसमें वर्क फ्रॉम होम मॉडल अपना लिया है। कंपनियों ने अपने आईटी कंपनियों ने स्पेशली अपने वर्क मॉडल को चेंज करने की कोशिश की है। तो इस तरह के बदलाव से जूझ रही कंपनियों में ये फंड जो है वो दिलचस्पी रखेगा, उनमें निवेश करेगा। थीम तो काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या भारत में इस तरह की कंपनियां हैं? क्योंकि 30% तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आप करोगे, 70% निवेश आपका भारतीय बाजारों में होगा, जहां पे अलग से तो ये कंपनियां लिस्ट होंगी नहीं। और जो भी कंपनियां होंगी वो किसी भी तरह के डिस्ट्रप्शन मोड में बहुत समय तक क्यों रहेंगी, वो तो निकलने की ही कोशिश करेंगी। तो ऐसे में फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होगा शेयर प्राइस में, और रातों रात तो किसी भी मुश्किल से डिस्ट्रप्शन से कोई भी कंपनी निकल नहीं पाती है। तो फिर आपको काफी लंबा समय का इंतजार भी करना पड़ेगा। तो फंड मैनेजर के लेवल पर बहुत ज्यादा इनोवेशन और बहुत ज्यादा रिसर्च और बहुत ज्यादा चॉइस पिकिंग की यहाँ पे जरूरत होगी। बहुत सतर्क होकर उन्हें कंपनियां सिलेक्ट करनी होंगी, क्योंकि ऐसी कंपनियां अलग से लिस्ट होती नहीं है हमारे बाजारों में। और अगर मैं इसके बेंचमार्क की बात करूं तो निफ्टी 500 टीआरआई जो है इसका बेंचमार्क रखा गया है। मल्टी कैप स्ट्रैटेजी इस फंड में अपनाई जाएगी, लेकिन ये स्ट्रैटेजी बाकी मौजूदा इक्विटी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जो प्रोवाइड करती हैं फंड्स, उनमें से कितना अलग होगा ये हमें देखना होगा। और साथ ही इतना उतार चढ़ाव आप देखेंगे इनके स्टॉक प्राइसेस में, तो एक फंड मैनेजर के लेवल पर कितनी ज्यादा वॉलेटिलिटी का सामना आपको करना पड़ सकता है, फंड के पोर्टफोलियो में कितनी जल्दी बदलाव होंगे, ये भी एक देखने वाली बात होगी। कमोबेश थीम बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन बहुत ही नई थीम है और इस तरह के निवेश की हमें आदत नहीं है। हमारे निवेशक तो अभी भी काफी हद तक बेसिक लेवल की ही इन्वेस्टमेंट समझ पाते हैं, लेकिन इस तरह की फंड को हम तभी रेकमेंड करेंगे जब आप बहुत ज्यादा मंझे हुए निवेशक हैं। ग्लोबली इस तरह की थीम्स चल जाती हैं, लेकिन भारत में ये थीम बहुत ही अनोखी है और बहुत ही नई है। तो अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं तो आप बच सकते हैं इस थीम में निवेश करने से। एनएफओ तो बंद हो रहा है 18 दिसंबर को, लेकिन उसके बाद किस तरह से ये फंड जो है वो डेवलपमेंट दिखाता है वो एक देखने वाली बात जरूर होगी। क्योंकि अगर ये थीम हिट हो जाती है तो आने वाले वक्त में हम बहुत सारी एएमसीज को ऐसी थीम पे फंड भी लॉन्च होते हुए देखेंगे। लेकिन मोटी बात तो ये है कि लोगों को ये थीम कितनी समझ में आएगी, कितनी पचेगी, और रिटर्न के लिहाज से आपको किस तरह के रिटर्न्स मिलेंगे। तो मेरे ख्याल से ये सब देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप इस फंड से बच सकते हैं।